देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित अग्रसेन धाम फूटी कोटी पर 26वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ वेदांताचार्य स्वामी आत्मानंद महाराज के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री विष्णु स्वामी, श्री वल्लभ संप्रदाय वैष्णवाचार्य जगत गुरु गोस्वामी 1008, श्री वागदीश जी महाराज, श्री द्वितीय पीठ युवराज श्री विठल नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा एवं उदयपुर श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर इंदौर ने कहा कि गीता एवं मानस जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय युवा पीढ़ी को करना चाहिए। इससे वह सनातन संस्कृति एवं संस्कारों का समग्र ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जो जीवन के लिए अनुपम साक्ष्य सिद्ध होगा। बाबा श्री ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि निश्चित रूप से वर्तमान समय सनातन धर्म के लिए अत्यंत गौरवशाली है। जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम जी विराजेंगे, उसी तरह मथुरा सहित अन्य धर्म स्थल भी कब्जों से मुक्त होंगे तथा सनातन धर्म की पताका फहराते हुए भारत विश्व गुरु बनेगा। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम गुप्ता ने बताया कि 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत अनेक आयोजन होंगे। वहीं आम जनमानस को संत महात्माओं के प्रवचनों का लाभ भी मिलेगा। कोषाध्यक्ष कैलाश नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रारंभ में संतों का स्वागत आतिश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, घनश्याम मिश्रा एवं आशुतोष शुक्ला ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजाराम गुप्ता ने किया। आज 23 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर सुबह 8:30 बजे से सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ। Masmino Vyatamma Ishnandeganam Mummaikam Shanti Shanti Shaya Namo Namaha Sashangajagaram Sagaritamundalam Savidavasram Sarasirvekshanam Saharavakshastanagostu Vashriyam तथा ऐसे ही अनुभव का सार जो आचार्यों की वाणी में उनके परंपरा के अंतर्गत मूल आचार्य परंपरा के अंतर्गत जो विराजमान आचार्य हैं, उनके श्रीमुख से जब हम सुनते हैं तो उस वाणी के माध्यम से उस भाव का संप्रेषण होता है, भाव का आदान प्रदान होता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दीक्षा विहीन कोई भी पुरुष को नहीं रहना चाहिए, कोई मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। यदि हमें मोक्ष मार्ग पर जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो श्रीमद् भागवत गीता प्रवृत्ति में सबसे पहला सिद्धांत यही बताया गया है कि जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत जो गुरु विराजमान हैं, उन गुरु के शरणागति में जाकर दीन भाव से जिज्ञासु बनकर जब हम धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं, शरण जाते हैं, तब तन मार्गोपदिष्ट उस मार्ग में बताया जो उपदेश दिया गया, ऐसा जो मंत्र है
जैसे प्रत्येक संप्रदाय में अनेक मंत्र का विधान है। कहीं भगवत नामोच्चारण पूर्वक भगवत नाम का मंत्र दिया जाता है, जिसमें कि नारायण दीक्षा है, ऐसे ही गोपाल आदि दीक्षा है, ऐसे ही अक्षर आदि दीक्षा है, ऐसे प्रवृत्ति अनेक दीक्षाओं का क्रम मूल आचार्यों की परंपरा से चतुर्थ संप्रदाय में हमारे यहाँ वैष्णवी संप्रदाय की बात करें तो चला है, उसकी चर्चा भी हम करें। तो आज का समय हिंदू सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालुओं के लिए भारत में बड़ा शुभ और अद्भुत समय है। वह कैसे है कि देखिए, अनुकूल सरकार है मोदी जी की, योगी जी भी वहां विराजमान है। दोनों की युति के साथ में भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य, परम भाग्य है कि हम ऐसे अवसर पर इतने वर्षों की जो तपस्या, जो आतताइयों ने इतने ही मंदिरों को तोड़े हैं और वहां पर स्थित भगवान की मूर्तियों को, स्वरूपों को भी जो तोड़ा है, तत्पश्चात इतने वर्षों के समय निकलने के बाद में आज वह स्थिति हमारे समक्ष है कि हम उसका लाभ ले पाए। तो इसके लिए जो वर्तमान सरकार है उन्हें भी खूब खूब बधाई है। साथ ही जो कार्यकर्ता गण और जिन साधु संतों, महंतों, आचार्यों ने अपना अथक प्रयास, परिश्रम इसमें दिया है, उनकी मनोकामना को भगवान श्री रामचंद्र जी अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसे संपन्न होता है। और इस वर्ष कौन सा गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है? हम विगत 25 वर्षों से यहाँ अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इसमें गीता भवन का सहयोग तो रहता ही है, स्थानीय संत विद्वान भी यहाँ पधारते हैं। और गत वर्ष हमने रजत जयंती मनाई थी इस आयोजन की। ये 26वां आयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में कि ये स्वर्ण जयंती की ओर होने वाली यात्रा है। आज से 24 साल बाद 2047 में जब हमारा देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो ये बहुत सुंदर संयोग होगा कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा होगा। हम मनुष्य का जीवन क्षणिक है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी रहेंगे वो इस गीता जयंती के स्वर्ण जयंती को मनाएंगे। और गीता ही पृथ्वी पर एक ऐसा शास्त्र है जो कि केवल मानव मात्र की बात करता है, किसी धर्म वर्ग की बात नहीं करता। कर्म को प्राथमिकता दे करके मानवीय गुण अपनाने की सिफारिश गीता करता है। और एकमात्र ग्रंथ है जो भगवान की वाणी के रूप में है। अन्य ग्रंथ तो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं या संकलित किए गए हैं। हम परमात्मा से, श्री कृष्ण से विनय करते हैं कि आने वाले 25 वर्ष में भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि राजनीति के शिखर पर बैठे होंगे और पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी। ये यहाँ पर कितने दिनों तक गीता जयंती महोत्सव बनेगा? समापन कब होगा? गीता जयंती आज प्रारंभ हुआ है, 27 तारीख को इसका पूर्णाहुति हो गई की और 26 को सायं 5 बजे पूज्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज पधारेंगे। रामदयाल जी महाराज का बहुत स्नेह है। आज अतिथि के रूप में कौन पधार रहा है? मुख्य संत आज प्रारंभ जो है पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने किया है। इसके पश्चात विट्ठलनाथ मंदिर नाथ द्वारा के प्रमुख
श्री बागधीश जी महाराज बागधीश बाबा पधारेंगे और बहुत अच्छा संबोधन देते हैं। हम सभी ऐसे महात्माओं संत महात्माओं के प्रति कृतज्ञ हैं कि वो हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं और पूरे भारत में गीता का प्रचार होना चाहिए। यही विश्व शांति का एक मार्ग है और जब भी एक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी पूरे विश्व को, मानव जाति को, वो गीता होगा, श्रीमद् भगवत गीता होगा। विलक्षण है। आपका परिचय, नाम बताइए। मैं राजाराम गुप्ता, डॉक्टर राजाराम गुप्ता 36 साल तक प्रोफेसर रहा होलकर साइंस कॉलेज में। अधिकतर मेरे समय बताया 22 साल रहा। इसके बाद शासकीय सेवा में घूमता रहा और अंत में यहाँ गर्ल्स कॉलेज मोती देवला से रिटायर हुआ हूँ। अब तो मैं रसायन पढ़ाता था, लेकिन परमात्मा ने मुझे महारसायन की ओर जोड़ दिया है। आपको आश्चर्य होगा कि गीता पर प्रथम पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई, उसके बाद से भारत का एक भी ग्रंथ नहीं है जिस पर राजाराम गुप्ता की कमेंट्री ना हो, समीक्षा न हो। एक उपलब्धि और है, श्रीमद् भागवत जो महाग्रंथ है जिस पर बहुत सारी कथाएं होती हैं, उस पर राजाराम गुप्ता की पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है। उसका शीर्षक है जीवन संजीवनी। एक वो बहुत उपलब्धि है, परमात्मा की कृपा है। मोरे गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यनारायण महाराज की कृपा है कि मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नता का विषय है। विगत 25 वर्षों के निरंतर प्रयास से ये 26वां वर्ष इतना पुण्यकारी है कि हम लोगों के जो प्रयास हैं भगवान की कृपा से वो पूर्ण होते हैं। और इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में हमारे इस फूटी कोटी परिसर में अग्रसेन धाम में हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री सुगन चंद्र जी अग्रवाल, जिनके योगदान से ये सब अनंत विभूषित संतों के बीच में बैठने का और उनके सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है, लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। और निरंतर इन अग्रसेन धाम में जो हमारे परम ट्रस्टी जो हैं, जिनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम पूर्ण होता है, उनका परम सहयोग प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ की जो पश्चिम क्षेत्र की जो जनता है फूटी कोटी में, वो विशेष रूप से जो है इस कार्यक्रम के लाभ के लिए अपना इंतज़ार करती है और वो बारंबार यहाँ आकर के हमसे पूछती हैं कि ये आयोजन कब आयोजित होगा। इस तरह से निरंतर हमारे प्रयासों से और हम सभी मंडली के जो सदस्य हैं, इनके प्रयासों से निरंतर इसी तरह के धार्मिक आयोजन हम करते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष करते रहेंगे। यही भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।